हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं हूं आदित्य रोशनी और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्टअप साइंस का जो क्लास 8 है उससे जो बचा हुआ पार्ट है सेकंड चैप्टर का, वो हम कंटिन्यू करने वाला है और आज हम इस चैप्टर को जो है ओवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो जो मेरे वीडियोस उनको लाइक कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और जो मेरे वीडियोस उनको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजेंस एंटर द बॉडी इन मैनी वेज, थ्रू द एयर वी ब्रीथ, थ्रू द फूड वी ईट, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, थ्रू कैरियर्स सच एज insects and animals. For example, malaria is spread by female Anopheles mosquito, and female Aedes mosquito is the carrier of dengue virus. Spread through air takes place in the case of common cold. When a person suffering from common cold sneezes or coughs, fine droplets of moisture carrying the microbe, which is a virus in this case, are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person through the breathing process. What can be done to prevent the spread of the pathogen? Always keep a handkerchief of a piece of cloth close to your nose and mouth while sneezing or coughing. तो दोस्तों, जो पैथोजेंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो है बहुत अलग तरीके से जो है एंटर करते हैं। जो एयर होती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं उससे जो है हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे अंदर जो एंटर हो सकते हैं। वाटर जो हम पानी पीते हैं उससे एंटर हो सकते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे उससे भी एंटर हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। और कैरियर जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनसे भी जो है हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जो एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो इससे जो है कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, और हम रिसेंटली हमने देखा है जो कोरोना वायरस है ये भी हवा में से जो है फैल सकता है। द फूड वी ईट, तो एक कॉलेरा यहाँ से फैल सकता है, एग्जांपल है। थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, कॉलेरा है। और जो हमारा टाइफॉइड है ये भी इसमें आता है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। और थ्रू कैरियर्स, ये हमको डेंगू मलेरिया जो है पता है। स्प्रेड जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है एयर में थ्रू एयर, ये प्लेस जो है टेक प्लेस करता है कॉमन कोल्ड में। जैसे सर्दी जुकाम में जो है ये होता है। ये कैसे होता है? जब कोई आदमी जिसको बीमारी है, जब वो छींकता है या फिर खांसता है तो जो हमारी जो नमी है, नमी जो है, जो मॉइस्चर है, उसके बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हवा में जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है वायरस या फिर माइक्रोब जो है कंटेन हुआ होता है। तो जब इन ड्रॉपलेट्स को एक हेल्दी पर्सन अपने अंदर जो है ब्रीथ करेगा तो जो वायरस है उसके अंदर एंटर कर लेगा, बाद में उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने पास हमेशा एक रुमाल रखना चाहिए या फिर पीस ऑफ क्लोथ जो है हमारे मुंह और जो है नाक के उसके पास में रखना चाहिए जब हम जो है छींक रहे हो या खांस रहे हो। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Diseases caused by microorganisms in plants and animals are given in table 2.2 and table 2.3 below. तो जो दोस्तों यहाँ पे जो है एनिमल डिजीज दिए हुए हैं, उनके जो वायरस है या फिर जो भी माइक्रोब है जो इनको जो है इफ़ेक्ट करता है, जो इसको जो ट्रिगर करता है, वो जो है यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे ह्यूमन्स के अंदर बताए गए हैं, यहाँ पे एनिमल के बताए गए, यहाँ पे प्लांट के बताए गए। इसको जो है आप रीड कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। If the food is kept for a long period of time before it is eaten, it may get spoiled. Why does this happen? This may be because first, it is oxidized by air. Second, it is acted upon, decomposed by bacteria or fungi. यानी अगर जब हम खाने को, आपने खुद ने देखा भी होगा, अगर हम ज़्यादा देर तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो जो है एयर से जो है कॉन्टैक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर तो बैक्टीरिया फंगी इसको जो है डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। How do we know that the food is spoiled and unfit for consumption? There are certain indicators that tell us whether or not a given sample of food is good or bad for consumption. Some of them are as follows. Odor. Spoiled food emits foul smell resembling the smell of rotten eggs. Second, taste. Bad taste or sourness develops in spoiled food. For example, in milk, souring takes place due to the formation of lactic acid. Third, color. Many food items
show change in color. You are familiar with the color changes in fruits like banana, mango, apple or papaya. Many molds develop cottony thread-like structures on food items like bread, mold on bread, and blue and green molds on orange, lemon, and cheese. The process by which spoilage of food by microorganisms is prevented is called food preservation. Methods of food preservation help to first kill the microorganisms present in the food and second stop them from growing again. यानी जो अगर हम खाना जो है इसको हमको टेस्ट करना है कि जो ये खाना है अभी हमारे लिए खाने के लिए सही है नहीं है, तो हम कैसा पता करेंगे? तो उसके जो है अलग अलग तरह के जो है 3 तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं. फर्स्ट ओडोर, यानी अगर खाना जो है ख़राब हो चुका है तो उसमें से जो है अलग ही जो है मतलब स्मेल बहुत जो है इसकी अलग हो जाएगी, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी जो है स्मेल लग जाएगी. और टेस्ट, यानी बैड टेस्ट और सोननेस, यानी इसका जो खाने का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है जब खाना जो है सड़ जाता है. जैसे जब दूध है तो उसमें क्या होता है, वो जो है इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है, यानी जो दूध है जो एकदम खट्टा हो जाता है. थर्ड कलर, और बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो ख़राब होने पे जो है अपना रंग जो है चेंज करने लग देते हैं. यू आर फेमिलियर विद द कलर चेंजेस इन फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल और पपाया. यानी जो फ्रूट्स जो होते हैं उनमें भी जो है कलर चेंजेस होते हैं, लेकिन वो जो है पकने की वजह से होते हैं. और जो फूड जो पकाया फूड होता है उसमें और जो फ्रूट्स में जो कलर चेंज होता है वो दोनों जो है अलग होते हैं. जो फ्रूट्स होते हैं उन पे क्या होता है, मैनी जो है मूल्स डेवलप हो जाते हैं, मूल्स. और जो आपने देखा हो जैसे मतलब अगर हम अचार हो ज़्यादा पुराना हो जाता है कुछ भी खाना, और जैसे दही वगैरह, नहीं दही तो नहीं बोल सकते, कुछ रोटी वगैरह, इसमें क्या होता है ब्रेड होता है, ये जो इनमें जो है कॉटन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको रुई होती है इसके ऊपर जो है एक डेवलपमेंट हो, जैसे रुई जो है उसकी तरह एक डेवलपमेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं मूल्ड. ये ब्रेड पे जो है डेवलप होता है. ब्रेड से दूसरी चीज़ों पे भी होता है, ये मेनली ब्रेड पे होता है. और जो ब्लू और ग्रीन मूल्स होते हैं ऑरेंज, लेमन और चीज़ पे जो है बनते हैं. और जो प्रोसेस होता है जिससे हम जो है स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी खाने को जो है ख़राब होने से रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. यानी जो मतलब फूड जो ख़राब होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से उसको हम जो है रोकते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. तो जो मेथड ऑफ जो फूड प्रिजर्वेशन है इसके 2 मेथड है. पहला कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है खाने के अंदर उसको मार दो, और दूसरा कि उसको जो है ग्रो होने से जो है रोको. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ड्राइंग, ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन. ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल्स. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. Dehydration prevents the growth of microorganisms. Food items like cereals, pulses, vegetables like spinach, cauliflower and methi leaves and spices are dried in the sun. The dehydrated food is sealed in packets and kept at the room temperature. यानी जो ड्राइंग है, जो डिहाइड्रेशन, इसमें क्या करते हैं आपने देखा भी होगा, जैसे हम बहुत सी चीज़ें जो है धूप में रखते हैं. जो गेहूँ होता है जब वो नया नया आता है खेतों से, तभी हम उसको जो है साफ़ करके चुन के जो है बाद में लास्ट में जो है उसको धूप में रखते हैं ताकि इसमें जो इले ना पड़े नमी की वजह से. इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन. यानी जो रिमूवल ऑफ वाटर होता है फूड मटेरियल से उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्या करता है, जो ग्रोथ होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की उसको जो है रोकता है. और इसको बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स बहुत है, जैसे कोई स्पिनच हो, कॉलीफ्लावर हो और मेथी लीव्स हो, इनमें जो है इस्तेमाल किया जाता है. स्पाइसेस जो है मसाले, उनमें भी इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है. और ये जो डिहाइड्रेशन है किया जाता है सन की ड्राइंग में, जो सन के नीचे किया जाता है. और बाद में जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है फूड, उसको सील किया जाता है पैकेट्स में और उसको जो है रूम टेम्परेचर पे जो है स्टोर किया जाता है. बॉइलिंग. फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वाटर प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स. यू मे हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट. तो जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क और वाटर, इनको जो है बॉइलिंग से जो है प्रिजर्व किया जाता है. बॉइलिंग से क्या होता है, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, दूध होते हैं, जो पानी होते हैं, जितने भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, बॉइलिंग करने से उनके जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं. और आपने देखा भी होगा जो आपकी मम्मी अगर दूध लेके आएगी तो उसको पहले जो है उबालती है अच्छे से, ताकि जो उसके अंदर जो ये इसलिए किया जाता है कि जो दूध है वो फटे ना, ख़राब ना हो. थर्ड, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. लाइक बॉइलिंग, कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिजर्व फूड आइटम्स. Refrigeration and freezing do not kill microorganisms but only stop them from growing and multiplying. Preservation by freezing is effective for many months and is useful in the case of milk, meat and vegetables.
यानी जो बॉइलिंग है उसकी तरह जो है कूलिंग में जो है एक जो टेक्निक है, ताकि जो है हम खाने को जो है ज़्यादा टाइम तक जो है प्रिजर्व कर सके। तो जो रेफ्रिजरेशन है और फ्रीजिंग है, ये इसमें जो है 2 स्टेप्स है। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है मरते नहीं है, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है और जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसकी जो रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ताकि उनकी ग्रोथ कम हो और खाना जो है धीरे धीरे ख़राब हो। प्रिजर्वेशन तब जब तक जो है इफेक्टिवली काम करे तो फ्रीज किया जाता है, यानी रेफ्रिजरेशन के मुकाबले फ्रीजिंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये जो है मैनी मंथ के लिए जो है इफेक्टिव रहता है इन द केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। Fourth, pasteurization. This method is used for preserving milk. In this method, milk is heated to about 70 degrees Celsius for about 15 to 30 seconds and then quickly cooled and stored in sterilized bottles or pouches. Heating kills the bacteria present in the milk. Quick cooling prevents the remaining bacteria from growing. Milk products like cheese and other substances like honey, beer, wine, juices etc. are also preserved using this method. Pasteurizing जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, ये जो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। जो अमूल है, जो सरस है, इनकी जो पैकेट्स आते हैं उसमें जो है यही चीज़ जो है इस्तेमाल की जाती है। पहले क्या करा जाता है, पहले इस दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है 15 से 30 सेकंड तक जो है उबाला जाता है। उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है, गर्म करने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और जो बचे होते हैं वो क्विक कूलिंग की वजह से जो है उनका रिप्रोडक्शन कम हो जाता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। और ये जो पेस्चराइजेशन है ये मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चीज़ और अदर सब्सटेंसेस लाइक हनी, बियर, वाइन, जूसेस एक्सेट्रा। जो है ये भी जो है पेस्चराइजेशन की जो द्वारा है इसको जो है प्रिजर्व किया जाता है। फिफ्थ, सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स. Many food items are preserved by adding salt or sugar. Due to the addition of these, the cells of the microbes lose water. Microbes are thus not able to grow in such food items. Besides salt and sugar, spices, oil, vinegar and nitrogen are also used as food preservatives. Salting is used to preserve pickles, amla, raw mangoes, tamarind, meat and fish. Sugar is used in the case of jam, sauce and jelly. यानी जो सॉल्टिंग भी कर सकते हैं हम, और जो है शुगर भी जो है ऐड कर सकते हैं खाने में, ताकि हम उसको जो प्रिजर्व कर सकें। बहुत से जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट और शुगर। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो सेल्स होते हैं जो माइक्रोब्स के, वो जो है अपने जो पानी है जो है उसको खो देते हैं, जिसके वजह से क्या है जो माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और सॉल्ट्स और शुगर के अलावा स्पाइसेस, ऑयल, विनेगर और नाइट्रोजन का भी जो इस्तेमाल है फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह जो है किया जाता है। सॉल्टिंग का जो यूज़ होता है वो जो है हमारे पिकल्स होते हैं, आंवला होता है, और जो कच्चे आम होते हैं, कैरियाँ होती है, और ये जो हमारी इमलियाँ होती है, मीट और फिश, इसको जो है प्रिजर्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। और शुगर जो यूज़ किए जाते हैं जैम, सॉस और जेली में जो है इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ, यूज़ ऑफ केमिकल्स. इन एडिशन टू सॉल्ट, edible oils, vinegar and sugar chemicals like sodium benzoate and potassium metabisulfite are used as preservatives in case of jams, squashes and ketchups. यानी जो सॉल्ट है, एडिबल ऑयल्स है, विनेगर है, शुगर केमिकल्स है, शुगर है, इन सब के अलावा केमिकल्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का भी जो यूज़ किया जाता है खाने को जो है प्रिजर्वेट करने के लिए इन द केस ऑफ जैम्स, स्क्वैशेस एंड केचप्स, इनमें जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैनिंग. फूड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन कैन्स विच आर सील्ड एंड हीटेड टू 120 डिग्री सेल्सियस टू destroy the microorganisms. Canned food can remain good to eat for years provided the cans are not damaged. Dry fruits and vegetables are preserved by this method. यानी कैनिंग में क्या किया जाता है, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको कैंस के अंदर बंद करके सील किया जाता है, और उसके बाद उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है हीट किया जाता है, ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो कैंड फूड होता है वो सालों तक जो है खाने के लिए जो है एकदम अच्छा बनाया जाता है, लेकिन तभी जब जो कैन से जो है डैमेज ना किया जाए। अगर उनको डैमेज कर दिया गया तो जो खाना है वो स्पॉइल हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको जो प्रिजर्व किया जाता है इस मेथड से। वॉट हैपन्स इफ द फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली? Consumption of any food item which is not preserved properly can lead to food poisoning, diarrhea, vomiting, and abdominal pain. Are the common symptoms of food poisoning? Bacteria like Salmonella
and fungi like Aspergillus and Penicillium cause food poisoning. They produce toxic substances in the food items in which they grow. यानी ऐसा भी कोई भी खाना जो प्रिजर्व नहीं किया गया है और ख़राब हो चुका है वो जो है फूड पॉइजनिंग जो है क्रिएट कर सकता है। डायरिया, वॉमिटिंग और जो एब्डोमिनल पेन है, डायरिया, उल्टियाँ और जो पेट में दर्द है, इसके जो है कॉमन सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग के। बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला और फंगाई जैसे एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ये जो है फूड पॉइजनिंग को जो है क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं फूड आइटम्स में जो है प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद में हम जो है बीमार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे जो वीडियोस में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो उन्हें लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।